जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस के चलते सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। फिर वो चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, ट्यूशन की क्लासेस हो या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स हो, सारा कुछ आजकल ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है और आगे भी कुछ महीने ऐसा ही रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये ऑनलाइन पढ़ाई का असर किन किन चीज़ों पर पड़ेगा और इसके फ़ायदे हैं या नुकसान, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको इससे फायदा या नुकसान भी हो सकता है। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेजर विद तुषार। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप कभी मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ऑनलाइन पढ़ाई आजकल सबके लिए कंपलसरी हो गई है, फिर वो चाहे खुश होकर करें या मजबूरी में। वो भी खासकर स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस तो पहले भी ऑनलाइन ही होती थी, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी नई चीज़ है। सबसे पहले हम ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला तो ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा है कि ये आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्कूल, कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही में इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके दोबारा से समझ सकते हैं, जो कॉलेज या स्कूल में पूछने में दिक्कत होती थी या कई लोगों को काफ़ी शर्म भी आती थी। इसी के साथ आप इसमें जब चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं। इसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन इससे ज़्यादा कई नुकसान भी हैं और स्कूल स्टूडेंट्स जिनके लिए ये काफ़ी नई चीज़ है और असल में काफ़ी बोरिंग भी, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते हैं। समझ कुछ आता नहीं, लेकिन क्लासेस लेनी भी ज़रूरी है। ऊपर से टीचर्स की भी डबल मेहनत हो जाती है और फिर ऐसे वीडियोज़ के थ्रू पढ़ना काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। चाहे आप इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके समझें भी, लेकिन क्लासेस का मज़ा तो क्लास में ही आता है। एजुकेशन के ऑनलाइन होने की वजह से जो बच्चे पहले 1-2 घंटे फ़ोन पर बैठते थे, वो अब 10 से 12 घंटों तक फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। स्कूल कॉलेज की क्लासेस भी फ़ोन पर, ट्यूशन की क्लासेस भी फ़ोन पर, फिर रेस्ट करना है तो फॉर अ चेंज लॉकडाउन के चलते गेम्स भी फ़ोन पर ही होती हैं, जिससे काफ़ी बच्चों को आंखों पर स्ट्रेन और चिड़चिड़ापन हो गया है। इसी से रिलेटेड आपको एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट दिखाता हूँ। काल में एक और फिक्र का जिक्र हम बार बार करते हैं जो अब और बड़ी होती जा रही है, वो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फिक्र। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के चलते हर 4 में से 3 बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। जानना जरूरी है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से हमारे आपके सबके बच्चे इसी तरह मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर पढ़ाई करते रहे हैं। स्कूल भी एजुकेशन बोर्ड के आदेश और पैसे कमाने के लिए बच्चों का वर्चुअल क्लास लेते रहे हैं। हालांकि ये सबके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी देश की बड़ी आबादी के पास इंटरनेट और लैपटॉप नहीं है और कई गाँवों में तो बिजली भी नहीं है। लेकिन आज हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पिछले 3 महीने से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जयपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा राजस्थान के 13 शहर समेत देश के 20 शहरों के बच्चों के जीवन और व्यवहार में बदलाव पर रिसर्च किया गया, जिसमें ये चौंकाने वाली बात सामने आई। इस स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन क्लास से बच्चों को 15 घंटे तक मोबाइल की लत पड़ गई, जो पहले अधिकतम 2 से 3 घंटे थी। लगातार स्क्रीन पर रहने के कारण बच्चों में और भी दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। 71% बच्चे चिड़चिड़े, जिद्दी, मूडी, नखरे करने वाले और काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। 65% बच्चों में शारीरिक बदलाव आ गए हैं। उनमें सोने जगने से लेकर थकान जैसी बीमारी शामिल है। इसके अलावा बच्चों का वजन भी बढ़ने लगा है। आंखों से जुड़ी समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। इस रिसर्च में बताया गया है कि इन बच्चों में मोबाइल या लैपटॉप की नशे की हद तक तलब हो गई है। बताया जाता है कि 50% बच्चों में तो ये समस्या हाल में ही शुरू हुई है, जिसके चलते कई बच्चे आधे घंटे भी डिवाइस से दूर नहीं हो पा रहे हैं।
आप कितना ही टेक्नोलॉजी कर दीजिए, लेकिन जो आमने सामने वाली बात होती है, आज के इंटरनेट के जमाने में भी आप देखेंगे कितने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अभी भी फेस टू फेस क्लासेस करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के चलते उनको एक स्क्रीन नजर आता है, तो स्क्रीन की एक तरीके से लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है। क्लासेस के अलावा और 50 चीजों पे उसमें समय व्यर्थ करने लगते हैं, और जब आप 10 घंटे 12 घंटे स्क्रीन देखेंगे तो आगे चल के आपको चिड़चिड़ापन होगा, भूलने की दिक्कत होगी, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, आपका शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म चेंजेस आने लग जाते हैं। ऑनलाइन स्कूलिंग में बड़े क्लास के बच्चे 5-5 घंटे की सीटिंग लगा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कमर और पीठ दर्द और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो रही है। चलिए अब जैसा भी है क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब देखते हैं इन सब चीज़ों से कौन से सेक्टर्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो इंटरनेट की यूसेज बढ़ने के कारण टेलीकॉम और वाईफाई प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इनको एक और चीज़ का भी बेनिफिट मिला है, वो है कि जब से लॉकडाउन लगा है एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर ज़्यादातर सभी एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम ही मिला है, जिसकी वजह से उनकी भी इंटरनेट की खपत ज़्यादा हो गई है। तभी तो जियो ने नया प्लान निकाला हुआ है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम प्लान। इन सब कारणों की वजह से इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज़ को फ़ायदा ही होगा, जैसे जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को और हाथवे डेन जैसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ को भी। उसके बाद जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो है पावर सेक्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ होगा उतनी ही ज़्यादा पावर की डिमांड भी बढ़ेगी। और ये फ़िलहाल कम से कम 1 महीना तो चलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्कूल और कॉलेजेस अभी 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। ऊपर से गर्मी भी इतनी है तो एसी कूलर भी तो पावर मांगते हैं। तो पावर सेक्टर के कई स्टॉक्स जैसे अडानी पावर, टाटा पावर एक्सेट्रा जैसे काफ़ी कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंच सकता है। आप सब मुझे 2 पावर सेक्टर्स के अलावा कोई भी 3 पावर कंपनीज़ का नाम बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद और भी काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है, जैसे ज़्यादा स्क्रीन पर बैठने से चश्मा चाहिए तो स्पेक्टेकल्स लेंसेज रिलेटेड स्टॉक्स जैसे टाइटन, बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकान जैसी बीमारियों के चलते फार्मा सेक्टर चलेगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस चाहिए तो हम आईटी सेक्टर की तरफ रुख करेंगे। इन सब के अलावा आप भी मुझे कुछ सेक्टर्स के नाम नीचे कमेंट्स में बताएं जिन्हें इस ऑनलाइन एजुकेशन के चलते फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन के इफ़ेक्ट्स और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। अगर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल कॉलेज के दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।